सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, लेक्चर नंबर 8 हमने डिस्कस किया था रिप्रेजेंटिंग एन इर्रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो आज हम बच्चों करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट 4.3 एंड अंडर रूट 9.3 ऑन अ नंबर लाइन। देखो, आज जो नंबर्स हम लेने वाले हैं वो रूट के अंदर कुछ डेसिमल नंबर्स होंगे, ठीक है। ये भी रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। तो इन सारे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे और ये नंबर्स देखो 4.3 जो भी नंबर्स हैं वो डेसिमल्स में 4.3 है, 9.3 है। इससे पहले जो हम नंबर्स हमने लिया था उसमें डेसिमल नंबर नहीं थे रूट के अंदर, लेकिन आज है डेसिमल नंबर्स रूट के अंदर। तो इस टाइप के नंबर्स को नंबर लाइन में कहां पे किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो हमें आज रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 4.3 ऑन अ नंबर लाइन। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप होगा एक लाइन ए बी, टेक अ लाइन ए बी विच इज इक्वल टू दिस 4.3, दिस 4.3 एक लाइन हमें ड्रॉ करना है ए बी जो 4.3 क्या यूनिट, ओके कुछ भी यूनिट होना चाहिए, 4.3 यूनिट का हम एक लाइन बनाएंगे सबसे पहले। अच्छा समझो ये यूनिट होता है क्या है। यूनिट समझिए, यूनिट आप अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये 15 सेंटीमीटर्स के स्केल है, रूलर है, तो 0 से 1 तक का 1 सेंटीमीटर होता है, 1 से 2 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से आप जैसे देखो यहाँ रीडिंग्स यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 इस तरह से रीडिंग्स हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम 0 से ये छोटा वाला जो लाइन है ना 0 से 0.5 उसे हम 1 यूनिट मान लेते हैं। मतलब देखो स्केल में इस तरह से कुछ रीडिंग्स हैं, ये आपका स्केल है, ये रीडिंग पहले स्टार्ट हुआ यहाँ से, ये है 0, तो 1 2 3 4 ये छोटा रीडिंग, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ठीक है। तो इस तरह से रीडिंग्स आपके स्केल में। तो हम क्या करते हैं, हम अपना 1 यूनिट इस लेंथ को मान लेते हैं। ये कन्वीनियंट भी है और आप इसे यूज़ करोगे अगर आपको बहुत बड़ा यूनिट कुछ लिखना है। जैसे मेरे पास 4.3 यूनिट्स है तो वो थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए हम इस 0.5 सेंटीमीटर्स को हम 1 यूनिट मान लेते हैं। तो हमारा 1 यूनिट किसके इक्वल है, हमारा 1 यूनिट इक्वल है 0.5 सेंटीमीटर्स। क्लियर है, 0.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया हमारा 1 यूनिट, दिस इज आवर 1 यूनिट। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे ये वैल्यू, तो यहाँ से एक और यूनिट हो जाएगा। तो मतलब पूरे 1 सेंटीमीटर में, यहाँ पूरे 1 सेंटीमीटर में हमारे पास कितना यूनिट आ गया, 1 यूनिट प्लस 1 यूनिट, तो 2 यूनिट्स हो गया। देयरफॉर स्केल के 1 सेंटीमीटर, स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है इसमें हमारा 2 यूनिट्स आएगा, बिकॉज हमने लिया है हाफ ऑफ दी सेंटीमीटर एज 1 यूनिट। तो 2 यूनिट को हम ऐड करेंगे, मतलब 0.5 के लिए 1 यूनिट, 0.5 के लिए 1 यूनिट, तो टोटल हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो इस तरह से हम अपना मेजरिंग स्केल यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों हमारा है 4.3 यूनिट्स। तो 4.3 यूनिट्स के लिए कंप्लीट देखो ये 4.3 यूनिट्स आएगा कैसे, 4 यूनिट्स में ऐड करेंगे 0.3 तब आएगा 4 यूनिट्स। तो ये 4 यूनिट्स के लिए हम कितना सेंटीमीटर्स लेंगे, 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट था, तो 4 सेंटीमीटर्स में 4 यूनिट्स में 2 सेंटीमीटर्स, और ये 0.3 मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा लेना है, 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा। तो ए बी हम ले लेते हैं, हमारा 4.3 यूनिट है, तो अपने सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग उस यूनिट को हम ट्राई करते हैं सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने का। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ करके अपने लिए एक कन्वीनियंट कन्वर्जन रखो, कन्वीनियंट वे रखो जहाँ से आप डिसाइड कर पाओ हम कितना यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास है 4.3 यूनिट, तो 4 यूनिट में हमारा 2 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर के लिए हम मान रहे हैं 2 यूनिट होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में हमारा 2 यूनिट है, तो 2 सेंटीमीटर में हमारा 4 यूनिट होगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर में 4 यूनिट, तो हम बना लेते हैं लेंथ ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहा ए से हम ड्रॉ करते हैं बी, ठीक है। अगर ये लाइन आपको छोटा लग रहा हो तो आप पूरा का पूरा 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट रख लो, ठीक है। तो वहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपका 4 यूनिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ लिया ए बी इक्वल टू 4.3 यूनिट्स, दिस इज इक्वल टू 4.3 यूनिट्स। क्लियर है। अब ध्यान से सुनो यहाँ से आगे क्या करेंगे,
यहाँ से आगे हम बी को एक्सटेंड करेंगे सी तक, बी को एक्सटेंड करेंगे सी तक। मान लेते हैं ये सी हमारा ये है, बी को एक्सटेंड करेंगे सी तक सच दैट ये बी सी हमारा होना चाहिए 1 यूनिट। ध्यान से सुनो, सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी लेंगे जो 4.3 यूनिट्स का होगा, और ये यूनिट्स आप यूज़ करोगे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने सेंटीमीटर स्क्वायर स्केल को लेकर के। तो हमारा ए बी हो जाएगा 4.3 यूनिट्स। हमने सबसे पहले ड्रॉ किया ए बी इक्वल्स टू 4.3 यूनिट्स। उसके बाद का स्टेप है एक्सटेंड करेंगे हम बी को, एक्सटेंड करेंगे बी को अप टू सी सच दैट हमारा बी सी लेंथ होना चाहिए 1 यूनिट, सच दैट आवर बी सी विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। इज इट क्लियर? चलिए अब यहाँ से देखो, ये ए और सी, इस लाइन को देखो ए से लेकर सी तक देखो, इस ए सी का मिड पॉइंट ढूंढेंगे और मिड पॉइंट लगभग आएगा आपका, ये लगभग आएगा यहाँ पे, और इस मिड पॉइंट को हम मार्क करेंगे ओ। देखो पूरे ए सी लाइन सेगमेंट के लिए एक मिड पॉइंट होगा ओ। क्लियर है यहाँ तक? ये ओ है आपका एक लाइन सेगमेंट। अब इससे आगे क्या करेंगे देखो, अगला स्टेप है द थर्ड स्टेप, दैट इज मार्क ओ as the midpoint of AC. O is the midpoint of AC. फोर्थ स्टेप, O को सेंटर लेंगे और OA को रेडियस लेंगे। इस तरह से O को सेंटर लेंगे, सेंटर हम मान लेते हैं ये जहाँ निडल रहेगा आपके कंपास का, और OA को हम लेंगे रेडियस, और यहाँ से एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से सेमी सर्कल बनेगा। तो सेमी सर्कल देखो कुछ इस तरह से होगा, ये आ जाएगा आपका सेमी सर्कल। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा कुबड़ा बन रहा है, आप सीधा सीधा बना लेना। आपके पास स्केल है, मेरे पास नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास स्केल नहीं है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, तो ये हो गया आपका सेमी सर्कल, है ना। तो ये सेमी सर्कल देखो ए और सी को टच करेगा ये सेमी सर्कल, बिकॉज आप ओ ए को रेडियस ले रहे हो और ओ को सेंटर ले रहे हो, और ये ओ ए और ये ओ सी आपका इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ये मिड पॉइंट फाइंड करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। आप मिड पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, देखो स्टेप 3 फिर से करते हैं। स्टेप 3 कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो आप ये ए सी है, ए सी का मिड पॉइंट लगभग आप अपने अंदाजे से रखो यहाँ तक आएगा। तो आप अपने कंपास से हाफ ऑफ ए सी लेकर के एक आर्क कट करोगे इस लाइन पे। हम मान लेते हैं मेरा हाफ ऑफ ये आकर के आर्क यहाँ कट हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पे सेंटर रख कर फिर से हम एक आर्क कट करेंगे। तो ये आर्क लगभग यहाँ पे इस तरह से कट होगा। ठीक है, तो ये आर्क लगभग यहाँ पे इस तरह से कट होगा। तो ये पॉइंट जहाँ पे ये आर्क कट हुआ है इसे आप ओ लिखोगे, और ये होता है बच्चों फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑन अ लाइन। एक लाइन बनाएंगे, ये लाइन पे यहाँ पे सेंटर रखेंगे, नीडल रखेंगे, अंदाजे से यहाँ तक देखो हाफ से ज़्यादा, इस लाइन का हाफ से ज़्यादा, इस लाइन सेगमेंट का हाफ से ज़्यादा हम मेज़र करेंगे रेडियस। देखो हाफ से ज़्यादा ये आ रहा है, तो इससे सबसे पहले कट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, पूरा ऊपर से नीचे तक ये कट होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइन पे ही कट कर दिया है, ऐसा नहीं होगा, ऊपर से नीचे ये और ये इस तरह से कट होता है, और यहाँ से हम लाइन ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करता है यही आपका हो जाता है मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो इस तरह से करोगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ से आर्क कट हुआ ये, उसके बाद यहाँ से आप सेम आर्क कट करोगे, यहाँ पे नीडल रखोगे, फिर उसी को रेडियस चेंज नहीं करना है, जो रेडियस यहाँ पे था उसी रेडियस को रख करके आप ये कट करोगे। तो कट करोगे तो लगभग यहाँ पे कट होगा। देखो आर्क एक यहाँ कट हो रहा है, एक आर्क यहाँ कट हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, और ये पॉइंट ज्वाइन करने के बाद ये लाइन जो ओरिजिनल लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये हो जाएगा आपका मिड पॉइंट। यहाँ पे आप लिख दोगे ओ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो दिस इज आवर ओ इज द सेंटर। तो इस तरह से करके आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो। ये बिल्कुल एक्यूरेट मिड पॉइंट आएगा। ठीक है, अंदाजे से नहीं करना, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट, आपने फाइंड कर लिया। उसके बाद है हमारा स्टेप, ओ ए को रेडियस लेकर के, ओ को सेंटर लेकर के एक सेमी सर्कल बनाएंगे। तो एक सेमी सर्कल बनेगा हमारा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। इसके बाद फोर्थ स्टेप देखो, a semicircle is drawn taking O as the center, O as the center and OA as the radius। ठीक है, तो ये था फोर्थ स्टेप। आगे का स्टेप देखो, आगे का स्टेप क्या होगा, फिफ्थ स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइन करेंगे हम
सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए ये परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे हम स्केल को रख करके, स्केल रखो यहाँ पे, एक लाइन बनाओ जो इस सेमी सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, इसका नाम दे दो डी। क्लियर है? इसका नाम दे देंगे डी। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो बी डी है इसको आप मेज़र करोगे, मतलब यहाँ से बी पे रखोगे निडल, कंपास को लोगे, बी पे रखिएगा निडल और पेंसिल रखोगे डी पे, तो बी को सेंटर और बी डी रेडियस लेकर के यहाँ से एक आर्क बनाओगे। ये आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा लाइन पे, वही आपका कहलाएगा √4.3। समझ आया? ओके, तो फिर से मैं आपको ये चीज़, अच्छा ये स्टेप लिख लो। स्टेप 5 क्या था? स्टेप 5 था ड्रॉ, स्टेप 5 था बी डी perpendicular to AC is drawn to intersect the semicircle at D, intersect the semicircle at D। कॉपी करेंगे इतना। चलिए हो गया। लास्ट स्टेप देखिए, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में क्या हुआ? स्टेप नंबर 6 में टेकिंग B एज द सेंटर एंड BD एज द रेडियस, टेकिंग B एज द सेंटर एंड BD एज द रेडियस, BD एज द रेडियस, an arc is drawn to intersect, an arc is drawn to intersect the line, कौन सा लाइन? ये नंबर लाइन। to intersect this number line at a point हम मान लेते हैं इस पॉइंट को P, at a point P, और स्टेप 7 हो जाएगा, स्टेप 7 हो जाएगा P इज द रिक्वायर्ड पॉइंट, P इज द रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमें फाइंड करना था, और ये पॉइंट कितना है? 4.3, √4.3 यूनिट्स। क्लियर है? तो इस तरह से आप फाइंड करोगे √4.3। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन √9.3 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। रब कर रहे हैं? ओके, कॉपी कर लो। चलो देखो, तो बच्चों सबसे पहले √9.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक लाइन लेना होगा AB, हमें एक लाइन लेना होगा AB, दिस इज A एंड दिस इज B, विच इज इक्वल टू 9.3 यूनिट्स, विच इज इक्वल टू 9.3 यूनिट्स। ठीक है, अब ये बड़ा वैल्यू है तो आप यूनिट्स में यूनिट्स में आप चूज़ करोगे अपना कन्वीनियंट स्केल। जैसे मैं लेता हूँ 0.5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट, तो मैं स्केल से मेज़र करूँगा तो 0.5, ये 9 यूनिट लगभग आ जाएगा, क्योंकि 8 यूनिट आएगा 4 सेंटीमीटर्स पे, तो 4.5 सेंटीमीटर्स हो जाएगा 9 यूनिट्स, और उससे ज़्यादा 4.5 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा 9.3 यूनिट्स। तो इस तरह से आप डिसाइड करो और लेना। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर्स लो और 9.3 सेंटीमीटर्स को पूरा 9.3 यूनिट्स ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 9.3 स्केल से मेज़र करो और बना दो। चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक लाइन यहाँ से B को स्ट्रेच करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे, अप टू स्ट्रेच करेंगे, और B इस लाइन पे एक पॉइंट मार्क करेंगे C, और ये होना चाहिए 1 यूनिट। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप टेकिंग AB एस 9.3 यूनिट, और दूसरा स्टेप BC लेंगे 1 यूनिट का। ठीक है, B से स्ट्रेच करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे B को, सच दैट दिस BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब इससे आगे हम A और C का मिड पॉइंट निकालेंगे, इस पूरे लाइन का AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए AC का हाफ लो, ऊपर आर्क कट करो, उसी तरह नीचे आर्क कट करो। ठीक है, यहाँ से एक आर्क कट होगा, फिर C से एक आर्क कट करो ऊपर और एक आर्क कट करो नीचे, इन दोनों को ज्वाइन करो, ये रहा आपका, ये ज्वाइन होगा, और जहाँ पे ये कट होगा ये पॉइंट कहलाएगा सेंटर पॉइंट ऑफ दिस लाइन। O को हमने मार्क कर लिया, सेंटर पॉइंट है ये। अब हम क्या करते हैं? O को सेंटर लेते हैं और AO को रेडियस लेंगे और एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये रहा आपका सेमी सर्कल। ठीक है, ये रहा आपका सेमी सर्कल। अब इस सेमी सर्कल में कैसा बन गया? रुक जाओ, ये हो गया आपका सेमी सर्कल। ठीक है, इस सेमी सर्कल में अब इस B पॉइंट से
बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे सच दैट ये परपेंडिकुलर लाइन इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे डी पे परपेंडिकुलर, दिस बी सी इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रहा है सेमी सर्कल को डी पे। अब यहाँ से बी को सेंटर लेंगे, बी डी को रेडियस लेंगे और एक आर्क बना देंगे ये, ठीक है। इस तरह से फ्री हैंड नहीं बनाना जैसे मैं बना रहा हूँ, आपको इस तरह से बनाना है। यहाँ पे रखेंगे आर्क और यहाँ से ये इस तरह से आपको बनाना है और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 9.3 और इस पॉइंट को मार्क कर लेंगे, दिस पॉइंट इज पी। देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब कुछ भी क्वेश्चन दे दे इसके अंदर आपको, अब बना लोगे, हो सकता है आपको दे दे आप फाइंड करो 7.1 अंडर रूट 7.1 ऑन द नंबर लाइन, या फिर आपको दे दे 9.6 ऑन द नंबर लाइन, या फिर दे दे 5.2 ऑन द नंबर लाइन। आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो इस प्रोसेस को यूज करके, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है कैसे करते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का, ठीक है। कुछ डेसिमल नंबर्स होंगे, अब वो डेसिमल नंबर्स अब रूट के अंदर नहीं होंगे, रूट के बाहर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2.432 इसे आपको रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन में, या फिर इस तरह के नंबर्स 2.322 या फिर 6.81 या फिर 2.89, 3.621, इन सारे नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइंस पे इस तरह के नंबर्स को बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ये भी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही हलवा टॉपिक है ये, इसे करेंगे हम लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है। क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन लगा कर देखो इन सारे रियल नंबर्स का, जो भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जो भी आपके आर एस अग्रवाल में, या फिर जो भी आपके आर डी शर्मा में सारा क्वेश्चन बनेगा। बेसिक यही है, या ये समझ गए आप तो सारा चीज बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।